welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 56 of GK, and the name of the chapter is our defense forces. So हमें पता है कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, राइट। अब डिफेंस फोर्सेस में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। हमारा जो डिफेंस फोर्स है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। सो इस चैप्टर में वी ऑल आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिफेंस फोर्सेस. So let's begin. The Central Armed Police Forces or the केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल are the 5 security forces in India under the Ministry of Home Affairs, right? Beside the armed forces, these forces also help in defending country. These are as follows. Take correct alternatives also, right? So यहाँ पर हमें कुछ आंसर्स कुछ डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है और हमें उन्हीं के नीचे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है. सो वी नीड टू टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर दीज फोर्सेस, राइट. सो शुरू करते हैं. द सेंट्रल रिजर्व, द CPRF, the Central Reserve Police Force. The Central Reserve Police Force is the largest central armed police force. तो जो ये CPRF है ये सबसे लार्जेस्ट आर्म्ड पुलिस फोर्स कहलाता है इंडिया का. इट्स मिशन इज टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो इसका काम है कि ये रूल ऑफ लॉ, पब्लिक ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करता है. इट्स स्पेशलाइज्ड विंग इज द रैपिड एक्शन फोर्स, और इसकी जो स्पेशलाइज्ड विंग है दैट इज रैपिड एक्शन फोर्स. आफ्टर दैट द रैपिड एक्शन फोर्स इज ट्रेन्ड टू रिस्पॉन्ड द सेक्टेरियन वायलेंस. तो रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो ट्रेन की जाती है कि वो वायलेंस को अवॉइड करे, राइट. आफ्टर दैट द कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग एंटी नक्सलाइट फोर्स. तो कमांडो बटालियन जो है फॉर रिजोल्यूट एक्शन ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एंटी नक्सलाइट फोर्स है, राइट. आफ्टर दैट द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग इज CRPF स्टैंड्स फॉर. सो CRPF जो है वो किस लिए स्टैंड करता है. तो हमने अभी पढ़ा कि CRPF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रिजर्व. CRPF स्टैंड फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. So obviously we are going to give a tick mark over here. It stands for Central Reserve Police Force. After that, the next that we have is the BSF. The Border Security Force is India's border guarding organization as its borders with Pakistan and Bangladesh. तो ये border security force जो होती है ये इंडिया के borders पे अपना काम करती है ताकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करके रख सके. इंडिया इज डिप्लॉयड बोथ ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड द लाइन ऑफ सेंट्रल दैट इज LOC, राइट. कि जो हमारा इंडिया है वो दोनों ही तरफ डिप्लॉयड किया जाता है, इवन ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड ऑन द LOC ऑल्सो, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल. So next what they are asking is BSF stands for. तो हमने अभी पढ़ा कि BSF जो है उसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. So let's take the mark, border security force. After that, next is the ITBP. So ITBP, this is the force deployed for guarding duties on the Indo-China border of Karakoram Pass in Ladakh to Dipula in अरुणाचल प्रदेश. तो ITBP जो फोर्स है हमारा ये दिस फोर्स इज डिप्लॉयड फॉर गार्डिंग ड्यूटीज ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर. तो ये हमारे चाइना के बॉर्डर पे और काराकोरम के पास जो लद्दाख में है वहाँ पर काम करती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज ITBP स्टैंड्स फॉर. तो ITBP किस लिए स्टैंड करती है. सो इट इज इंडियन टैलेंटेड बैंड ऑफ पुलिस और Indian Tibetan Border Police. So it is Indo-Tibetan Border Police, right? After that, next is the CISF. This is one of the largest industrial security forces in the world. तो ये
सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस है पूरे वर्ल्ड में. इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द वेरियस पुलिस सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs and other critical infrastructures installations across the country like atomic power plants and space installations, right? कि ये जो है ये काम करती है for the other critical infrastructure installations पूरी country के across, जैसे कि atomic power plants और space installations, right? So next what they are asking is CISF stands for. So CISF जो है वो किस लिए stand करता है? Commandos of Indian Special Force or Central Industrial Security Force. So CISF stands for Central Industrial Security Force. After that, the next is the SSB. The objective of this force is to guard the Indo-Nepal and Indo-Bhutan-Nepal borders. It is responsible for checking illegal entry and other activities like smuggling, etc. Right? तो ये हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करता है कहाँ पे? ऑन द इंडो नेपाल एंड द इंडो भूटान बॉर्डर्स. और ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इलीगल एंट्री के लिए कि कोई हमारी कंट्री में इलीगली ना एंटर करे, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि स्मगलिंग एंड मेनी अदर्स, राइट? सो नेक्स्ट दे आर आस्किंग इज SSB stands for. So SSB is, it is, the options are Sahastra Seema Bal or the State Security Battalion, right? So it is State Security Battalion. So these were some of the defense forces of our country. I hope you all have learned more about them. So thank you so much and have a great day ahead.